हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। अब ये आप ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स ये कहाँ से आ गई। पहले तो ये नहीं थी, क्लास 8 तक तो ये सब्जेक्ट नहीं था। अब ये क्लास 9 से एक इकोनॉमिक्स और जो है जुड़ गया, एक नई सरदर्दी और आपके लिए जुड़ गई, एक नया टेंशन आपके लिए और जुड़ गया। लेकिन इसे टेंशन बिल्कुल मत मानिए, बहुत ही आसान करने वाले हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के अंदर यह क्या होता है ये आपको जो बताने वाले हैं। इस चैप्टर के पहले चैप्टर के अंदर जो है हम आपको एक जो है सुनाएंगे पालमपुर गांव की कहानी। अब ये पालनपुर गांव कहाँ है ये पहले आपको बता दें कि पालनपुर गांव एक यूपी के किसी गांव से, ये मतलब जो है कुछ जो हमने जो वहां की एक्टिविटीज को उनको लिया है। ये एक पूरी तरह काल्पनिक गांव है। एमसीक्यू के अंदर ये सवाल आता है, प्रश्न आता है कि पालनपुर गांव कहाँ है। तो ये एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक गांव यानी ख्याल में बनाया हुआ, यानी बनाया सपनों का बनाया हुआ गांव। जैसे ये सब आप जो है कोई कहानी बनाते हैं, राजा रानी की कहानी होती है, राजा होता है, एक रानी होती है, उसके 4 बेटे होते हैं, ये सब। तो ये जो है ये कहानी जो है हमने आपके लिए, मतलब आप एनसीईआरटी का जो है ये आपके लिए जो है बनाई है, उसको जो है गढ़ा है कहानी को। और इस कहानी के जरिए से हम बेसिक आइडिया क्या देना चाहते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है। आप ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से क्या मतलब है, जिन एक्टिविटी के अंदर रुपए और पैसे का लेन देन होता है, रुपए और पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कहते हैं। और उन सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को हम अगर ऐड करते हैं, उनको जब मिलाते हैं, उससे जो है कंट्री का जीडीपी निकलता है, पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं। और बहुत सी ये हम जो है विकास के जो है दर को जो है हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो जो है इन एक्टिविटी के जो है मतलब इस कहानी के जरिए से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है ये बताया जा रहा है कि जो है ये पालनपुर गांव की कहानी आपको जो है इकोनॉमिक्स के पहले सफर के लिए आपको जो है बताई जा रही है, समझाई जा रही है। इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पालनपुर गांव की कहानी, जो कि एक काल्पनिक गांव है। बहुत ही ध्यान से देखिए। इसके अंदर, इस गांव के अंदर वो सारी एक्टिविटी होती है जो कि एक आइडियल जो है कंट्री के लिए, कंट्री को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताई जा रही है। तो बहुत ध्यान से देखिए, कहीं ना जाइए। और आसान कर दिया हमने इस इकोनॉमिक्स को आपके लिए। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आप जो मतलब ये देखेंगे पालनपुर गांव की कहानी। और ये पालनपुर गांव की कहानी जो क्या है, तो हम आपको ये बता दें, ये जो है इंडिया के अंदर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक काल्पनिक गांव है। लेकिन इस काल्पनिक गांव की जो कहानी जो रची गई, उसका जो है मकसद, उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य यही है कि जो है सारी की सारी जो एक आइडियल मतलब जो इकोनॉमिक्स जो है के जो है उसमें फील्ड में जो एक्टिविटी होती है वो आपको बताई जा सके, आपको समझाई जा सके इस कहानी के जो है जरिए। तो ये आपके अंदर क्या होता है कि जो है ये सारे की सारी ये जिज्ञासा आपको जो है जानने की हो रही होगी। ये पालनपुर गांव कहीं ढूंढने के लिए नहीं निकल जाइएगा, ये कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। ये कोई दूर दराज का गांव भी नहीं है, ये एक काल्पनिक गांव है। और इसके अंदर जितनी भी जो है एक्टिविटी होती हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, वो कंबाइन करके जो है कोई ना कोई प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि गांव के अंदर जो आसपास की जो जमीन होती है वो जो है खेती के लिए होती है, और वहां पे खेती का जो है कार्य जो है मेनली गांव में किया जाता है। सभी गांव में इस तरह का जो है कार्य होता है। और इसी जो है गांव के अंदर जो क्या क्या होता है, ये सब कैसे होता है, ये आपको समझाने के लिए ये कहानी जो है बनाई गई और जो है लिखी गई, ताकि आपको इकोनॉमिक्स का जो है सफर बहुत आसान लगे, और जो है इजी लगे। ये जो है कहानी है। तो ये नए सब्जेक्ट के साथ इकोनॉमिक्स, पालनपुर गांव की कहानी।
इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम पालनपुर गांव की कहानी को जो है आपको जो बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक काल्पनिक गांव जो कि जो है सड़क और परिवहन से जो है जुड़ा हुआ है। इसके जो है साथ में जो है एक रायगंज कस्बा और एक बड़ा जो है गांव शाहपुर, वो इससे जो है जुड़े हुए हैं सड़क परिवहन के जरिए। ये वेल कनेक्टेड है। पालनपुर के गांव और कस्बों में रायगंज एक बड़े गांव और शाहपुर से अच्छी तरह से जो है जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इस गांव के अंदर जो है 450 जो है फैमिली हैं, और ये 450 फैमिली जो है कैसी हैं, ये जो है टोटल फैमिली 450 हैं। इसके अलावा 80 फैमिली ऐसी हैं जो कि जो है अपर कास्ट की हैं, यानी जो है जो टोटल जो है गांव की जो पॉपुलेशन है उसमें 450 फैमिली टोटल हैं, उसमें 80 फैमिली अपर कास्ट की हैं। और उन अपर कास्ट के जो लोगों के पास जो है ज्यादातर जो है वो जमीन के जो है मालिक हैं। ये बात आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ गई। ये इंट्रोडक्शन है, और जो है इस गांव की जो है कहानी को हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। ये इस गांव को इसलिए काल्पनिक जो करके बनाया गया ताकि एक आइडियल सिचुएशन के अंदर आप जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको आप समझ सकें। अब आप कहेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जिनमें रुपए का लेन देन होता है, यानी जो है जो एक्टिविटी या जो है क्रियाएं पैसे के लिए की जाती हैं, कुछ खरीदने के लिए की जाती हैं, कुछ बेचने के लिए की जाती हैं, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इन्हीं सब पैसे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम कहते हैं ना कि किसी कंट्री की जो है जीडीपी निकालते हैं, यानी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अभी समय नहीं है कि आप जो है जीडीपी जो है निकालें, जीडीपी कैलकुलेट करें। अभी आपको जो है सिर्फ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के बारे में ही बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और ये सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ पे इस गांव के अंदर संचालित होती हैं। इस आबादी के अंदर आप जो है देखेंगे कि जो है जो एससी कैटेगरी यानी दलित जो है वो है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी गांव की आबादी है उसके अंदर 1/3 पॉपुलेशन जो है दलित लोगों की है। और जो है वो एक कोने पे जो रहते हैं गांव के, और बाकी जो हाउस हैं वो अपर कास्ट फैमिली के हैं, वो अलग हिस्से में रहते हैं। इसके साथ साथ जो है इस गांव के अंदर और क्या क्या जो है फैसिलिटी मौजूद है। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली यहाँ पे अच्छी तरह से आती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं और एक उच्च विद्यालय भी जो है यहाँ पे है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, और इसके साथ साथ और हम जो क्या परिणाम निकाल सकते हैं, ये आप ये देखिएगा कि ये सारी की फैसिलिटी जो है इस पालमपुर गांव में जो है उपलब्ध है, मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक जो है आइडियल जो सिचुएशन है कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है अध्ययन करने के लिए ये जरूरी है कि हम सारी की सारी एक्टिविटी, जो 3 तरह की जो है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी, इन सब को पढ़ने के लिए हम जो है इस गांव को जो है की कहानी को हमने जो है सेलेक्ट किया आपके लिए। इस चैप्टर के अंदर हम जो है क्या पढ़ने जो है जा रहे हैं वो आपको बता दें। इस जो है चैप्टर के अंदर हम जो है अध्ययन करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कौन से कारक होते हैं, और पालनपुर में जो है खेती को पढ़ेंगे। लैंड इज फिक्स्ड, यानी जो है यहाँ पे जो है जो जमीन है वो निश्चित है, सीमित है, और जमीन के निश्चित भूखंड से उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। यानी भूमि तो सीमित है, लेकिन उस सीमित भूमि के रहते हुए हम जो है उत्पादन को जो है कैसे बढ़ाएं। इसके साथ साथ क्या जमीन के मामले, व्हाट विल दी सस्टेन इन द केस, यानी क्या जमीन के मामले में ये कायम रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फार्मर, किसानों के बीच वितरण, यानी भूमि जो है जो गांव की जो जमीन है वो जो है किस तरह जो है बटी हुई है गांव के लोगों के बीच में, गांव के जो किसानों के बीच में, गांव के जो परिवारों के बीच में किस तरह उनका वितरण है, यानी किसके हिस्से में कितनी जमीन आती है, किसके हिस्से में को कितना जो है वो जमीन का जो है हिस्से का जो है मालिक है। इसके अलावा जो है वहां पे जो मजदूर जो उपलब्ध ये कराने का काम है वो कौन कराता है, वो कौन ये उसके अंदर ये योगदान देता है,
और उत्पादों से जो है जो अधिशेष की बिक्री होती है, यानी जो उत्पादन किया गया प्राइमरी एक्टिविटी में, उस उत्पादन को हम जो है किस प्रकार जो है सरप्लस ये मानते हैं कि वो बेचने लायक जो है बचे, यानी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वो इतना बच जाए कि उससे बेच करके अलग से जो है आमदनी जो जनरेट हो जाए उस परिवार की। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी फार्मिंग एक्टिविटी जो खेतों से रिलेटेड है, यानी अनाज उपजाने से जो रिलेटेड है। उसके अलावा और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो वो भी इस गांव में होती हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटी है हम उनको भी पढ़ेंगे। तो ये जो है आपके सामने ये चैप्टर का जो है आपको जो थीम जो है समझ में आ गया कि हम पालनपुर गांव के अंदर क्या सब पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल आराम से बहुत ही स्थिति ये बनाए हुए रखिएगा और ये इस चैप्टर को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो पालनपुर का जो एक इंट्रोडक्शन जो देखा, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हमने जो है जाना। अब इसके अंदर जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो है प्रोडक्शन करने के लिए किस चीजों की जो है किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से वो फैक्टर जो है जरूरी हैं जिनकी वजह से जो है प्रोडक्शन जो है हमारा सफल हो पाता है। अब जो है सबसे पहली बात आती है कि ये प्रोडक्शन किस चीज का उत्पादन करें। अब ऐसा नहीं कि जो कोई भी चीज जो का उत्पादन करें, यानी वो चीजें हम उन चीजों का जो प्रोडक्शन करते हैं जिन चीजों की हमको जो है आवश्यकता होती है, जिन सेवाओं की हमें आवश्यकता होती है, वही सेवाएं हम जो है जनरेट करते हैं। अब जो है प्रोडक्शन जो है किस चीज का करना है और कैसे करना है और उनके लिए हमें क्या क्या जो है सर्विसेज की प्रोडक्शन की या रिक्वायरमेंट होती है, हम उनको जो है जानेंगे। इसके अंदर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन क्या है, और दूसरा ये व्हाट देयर आर, मतलब ये व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो कि जो है प्रोडक्शन के अंदर जो है जरूरी होते हैं। अब इसके अंदर जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी काम करना है, कोई भी काम शुरू करना है, कोई प्रोडक्शन करना है, तो हमको यह सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट क्या है, हमको यह चाहिए होगी जमीन। जमीन जो है सबसे पहले जो है चाहिए, यानी भूमि, यानी जहां पे जो हमें काम करना है वो हमें जो है रिक्वायर है कि यानी कहते हैं ना कि जो चलने के लिए वो भी जमीन चाहिए, यानी टिकने के लिए हमें कदम रखने के लिए जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। तो यानी यह कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है भूमि, यानी मकान बनाना है तो भी यह भूमि चाहिए, सड़क बनानी है तो भी भूमि चाहिए, अगर खेत पे जो कोई प्रोडक्शन करना है तो खेत की जो जमीन जो है चाहिए। तो जो है यानी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्शन का शुरू करने से पहले पहले हमको जो है क्या चाहिए, जमीन जो है चाहिए, यानी भूमि जो है हमकी यह रिक्वायरमेंट होती है। अब जो है देखिए भूमि के बाद जो है फिर नंबर आता है जो है आपका जो है श्रम, यानी जो है आप आपने जब कोई जब मतलब फैक्ट्री लगा ली या कोई भी प्रोडक्शन आपको जो करना है, आपने फैक्ट्री या सेटअप किया, अब उस फैक्ट्री को बनाने के लिए भी जो है क्या होता है, मजदूर जो है चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है, वो जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर जो है हिस्सा लेते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी जो है सबसे पहले जमीन, जमीन के बाद जो है यानी जो है आपको जो श्रम यानी जो लेबर की जरूरत होती है। लेबर के बिना जो है आप काम कुछ भी नहीं कर सकते आप, यानी ऐसे ऐसा तो है नहीं कि जो है आपने फैक्ट्री लगा ली और उड़ करके कोई आएगा और जो फैक्ट्री अपने आप क्रिएट हो जाएगी। उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए हमें लेबर की जरूरत होती है। इसके बाद आता है देखिए नंबर 3 पे हमारी आती है फिजिकल कैपिटल, और इसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। आप देखिए फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के अंदर बहुत मतलब जो है बहुत बड़ा अंतर है, वो आपको जो है समझना है। तो सबसे पहला जो है प्रश्न जो है आपके जो है इसके अंदर जो है आएगा, जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन होगा वो क्या आएगा कि क्या रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज वो कौन कौन से हैं। तो ये आपको चार लिखने पड़ेंगे, चारों के चारों ही लिखने पड़ेंगे, जिसके अंदर भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया
कि आपको जो है यानी प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीजों की जो जरूरत होती है वो कौन कौन सी हैं। अब इनको भी जो है अलग अलग हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो है मतलब जो है किस तरह हम जो है इनको जो है आप सिस्टमेटिकली आपको जो बताते हैं कि जो क्या क्या जो चाहिए। ये जो है देखिए नेक्स्ट इसके अंदर स्लाइड के अंदर आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए हम आपको जो एक्सप्लेन करते हैं कि भूमि की हमें जो है क्या आवश्यकता है। और भूमि मतलब जो कोई मतलब जो खेत की एक्टिविटी हो, मकान की एक्टिविटी हो या किसी बिल्डिंग की एक्टिविटी हो, उन सबको जो है टिकने के लिए, उनको स्टेब्लिश होने के लिए हमें जमीन की आवश्यकता होती है, हमें भूमि की आवश्यकता होती है। और वो भूमि क्या है, अब जो मतलब जो जितना भी जो है लैंड अलोंग विद नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल, इन सभी चीजों के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है दूसरा जो है आपका जो फैक्टर है लेबर, पीपल हु विल डू वर्क, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, यानी वो लोग जो काम करेंगे, कुशल होंगे, अकुशल होंगे, शिक्षित होंगे, अशिक्षित होंगे। मान लीजिए कोई ये सड़क बनाने का काम है तो उसके अंदर क्या चाहिए, रोड़ी बजरी जो है ये सब जो है मतलब वो कमर पे या लाद करके अपने पीठ पर लाद करके इधर से उधर जो है रख दे तो वो क्या होगा, वो स्किल्ड लेबर के अंदर जो है वो काम जो है कोई जरूरी नहीं उसके लिए पढ़ा लिखा आदमी ही चाहिए, तो वो काम हम जो है अनस्किल्ड लेबर से भी यह करवा सकते हैं। इसके बाद यह स्किल्ड वाला जो है काम है, जैसे मान लीजिए कोई यह प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है हमें करनी है, जैसे मान लीजिए जो है एक हमें जो है पेंट जो है सिलवानी है। अब पेंट सिलवानी है तो किसी को भी दे दो जिसको जो है सिलाई की जो है नॉलेज नहीं है तो वो क्या सी पाएगा, नहीं सी पाएगा। तो वो उसके लिए क्या है कि हमें जो है वो स्किल्ड जो होनी जरूरी है, वो हुनर होना जरूरी है कि वो पेंट को जो काट पाए और सिलाई कर पाए। तो ये क्या होता है, अब ये फर्क आपको जो समझ में आ गया होगा स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड, यानी कोई बोझा उठाना है, भारी उठाना है, कोई सामान इधर से उधर रखना है तो हमारा काम अनस्किल्ड से चल जाएगा। लेकिन जहां पे स्किल्ड की बात आती है तो स्किल्ड से हमारा जो है रिलेशन, यानी हमें कोई ऐसा हुनरमंद या ऐसा जो है हुनर होना जो है जरूरी है जो उस काम को जो है सही अंजाम दे सके। अब इसमें भी जो है इसके अलावा और भी इसके बाइफिकेशन हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। अब एक काम है एजुकेटेड, यानी अगर स्कूल में पढ़ाने का काम है या जो है किसी ऑफिस के अंदर कार्य करने का काम है, किसी कंपनी में कार्य करने का काम है, तो वहां पे क्या क्या जरूरत होगी, एजुकेटेड जो है लेबर की जरूरत होगी। और जो है जहां पे अनएजुकेटेड वाली बात है, अब अनएजुकेटेड यानी जो है मतलब जो है कोई काम जो है स्कूल का जो फर्नीचर है या कारखाने का फर्नीचर मतलब जो कोई सामान है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो वहां पे जो है अनएजुकेटेड जो पीपल की भी जो है से भी हमारा काम जो है चल जाएगा। तो यानी ये वर्क के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको लेबर किस तरह का जो है चाहिए। बात अच्छे से क्लियर हो गई। ये दो पॉइंट आप जो है बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, लैंड एंड लेबर। लैंड एंड लेबर जो है ये प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर सबसे ज्यादा अहम जो है रोल अदा करते हैं। और इसके अंदर भी हमने बाइफिकेशन करके आपको जो बता दिया कि जो है स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लेबर। तो ये सारे के सारे क्या है, यानी कोई ना कोई हुनरमंद होगा वो एजुकेटेड उसके अंदर आएगा, स्किल्ड में आएगा, और जो है अनएजुकेटेड के अंदर वो सारे लेबर है, चाहे उसे पढ़ा लिखा हो वो या ना हो, उससे हमारा काम चल जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट ये हम ये स्लाइड पे जो चलते हैं जिसमें जो है और ये दो जो फैक्टर जो है वो आपको जो एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी जो है जरूरत है हमारी फिजिकल कैपिटल, और चौथी है ह्यूमन कैपिटल। अब इसके अंदर फिजिकल कैपिटल के अंदर जो है क्या क्या जो है बाइफिकेशन है पहले वो समझिएगा। सबसे पहले वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की एक्टिविटी करने के लिए हमें जो है हर स्टेज पे जो है इनकी जो जरूरत पड़ती है फिजिकल कैपिटल की। यानी अगर कोई जो है फैक्ट्री लगानी है या कोई कारखाना लगाना है तो उसके लिए हमको जो है क्या चाहिए, फिजिकल कैपिटल जो है हमारे पास होनी चाहिए। जैसे जो है उस फैक्ट्री को लगाने के लिए टूल्स हैं, मशीनरी है या बिल्डिंग है, उसको जो बनाने के लिए ये सारे के सारी जो क्या है ये फिक्स कैपिटल है। हमको सिर्फ एक बार खर्चा करना है और उसके बाद जो है ये सेटअप तैयार हो जाएगा।
तो ये क्या कहलाता है, फिक्स कैपिटल के अंदर आता है। यानी फिक्स कैपिटल बहुत अच्छे से यह देख लीजिएगा, यानी अचल संपत्ति, उपकरण, मशीनें, भवन आदि, यानी ये जो भी बिल्डिंग ये तैयार हो गई फैक्ट्री की या कारखाने की, तो वो क्या है, वो खर्चा हमको जो है सिर्फ एक बार करना है, उसको हम जो है कहते हैं फिक्स कैपिटल। इसके बाद जो है दूसरा जो बाइफिकेशन है ये इसी का ही, वो है आपका जो है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है कि जो है वर्किंग कैपिटल में जो है हमें रोजाना जो है कुछ ना कुछ जो है रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जो है आप जो है स्कूल के अंदर आप यह देखिए, स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो गई, बच्चों के लिए फर्नीचर आ गया, टीचर्स के लिए जो है सब सामान आ गया। उसके अलावा भी जो है रोजाना के लिए जो है जो ये जरूरत हो सकती है, जैसे कि जो है पढ़ाने के लिए जो है ब्लैक बोर्ड जो है वो फिक्स है, लेकिन जो है चौक वो जो है रोजाना चाहिए, पेन रोजाना चाहिए, स्टूडेंट को लिखने के लिए जो है कॉपी पेन रोजाना चाहिए। तो यानी जो है ये क्या है कि जो है ये हमारा ये कह सकते हैं कि हम जो है इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो फैक्ट्री जो है शुरू कर दी, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो कच्चा माल जो आएगा जो प्रोडक्शन के अंदर जो हेल्प करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जो है सारा का सारा जो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। क्योंकि यह प्रोडक्शन जो है शुरू करने से पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए, और जो है बाकी जो है उस माल को, और जब जो पैसा जो है जो पेटी कैशेस जो है को जो निपटाने के लिए होता है वो भी जो चाहिए। इसके बाद जो आता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल जो है अगला आपका जो चैप्टर जो है ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही आने वाला है 9th क्लास का जो है, जिसमें ह्यूमन एज ए रिसोर्सेस की बात जो होगी। तो इसके अंदर मनुष्य के लिए आवश्यक ज्ञान और उद्गम की जो जरूरत है, और इसकी क्या जरूरत है, यानी एक व्यक्ति जैसे जो है अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो जो है वो अपने ज्ञान के आधार पर, यानी जो है उसके अंदर जो है जो उसे जानकारी है, जो उसे इंफॉर्मेशन है, जो उसने जो है एजुकेशन हासिल की, और उस को जो है एप्लीकेबल करने के लिए जो है वो उसको जो यूज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। अब एक आदमी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको लेबर का काम दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है वो भी यह जरूरी है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति उस काम को बेहतर अंदाज से, बेहतर या ढंग से जो है करने में सक्षम होता है। तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब ये 4 पॉइंट जो है को मिलाकर के ही जो है हम प्रोडक्शन करते हैं। टुगेदर ऑल दीज मेक अप द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये कौन कौन से बताए आपको, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये चारों चीजें मिलकर के ही किसी जो है प्रोडक्शन के जो है फैक्टर जो है बनते हैं। तो ये जो है इन सब से ही जो है क्या होता है, जो प्रोडक्शन जो है होता है। और वो प्रोडक्शन जो है बिल्कुल अच्छे से ये देख लीजिए, ये सब जो है मिलकर के ही जो है चारों के चारों मिलकर के क्या क्या बनाते हैं, ये उत्पादन के कारक बनते हैं। तो ये एक डायरेक्ट जो क्वेश्चन भी जो कभी कभी आता है, और मल्टीपल चॉइस के अंदर भी आता है कि कौन कौन से जो कारक है, कौन कौन से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो चारों भी हो सकते हैं। या ऑप्शन आपको यह दिया हुआ होगा, लैंड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, या चारों जो है, या कोई एक अगर लिखने के लिए आ सकता है 1 नंबर वाला, तो जो है आप किसी एक उसको भी लिख सकते हैं। तो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, लैंड, लेबर के बारे में आप जो है अच्छे से जो है लिख सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया ये वाला जो पोर्शन जो है। चलिए हम नेक्स्ट जो है उस पर जो चलते हैं स्लाइड पे। हेलो एवरीवन, पिछले जो वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो है आपको जो बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कौन कौन से हैं, और उनमें से जो है सबसे जो पहला फैक्टर था लैंड। अब जो है पालनपुर के अंदर क्या होता है कि खेती होती है, खेती की एक्टिविटी जो है वहां पे मेन है, और वो मेन जो एक्टिविटी जो है जो खेती हो रही है वहां पे, और वो किस पे हो रही है, लैंड पे हो रही है, जमीन पे हो रही है। और भूमि जो है क्या है, भूमि जो सीमित है, वहां पे ऐसा नहीं है कि जो है आपने जो है आंखें बंद की मन, और जो है वो कोई जो जादू की जो छड़ी घुमाई और ये लैंड जो डबल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी ये जो लैंड है वहां पे, भूमि है, वो सीमित है, फिक्स है। तो यानी ये और ये खेती की एक्टिविटी के लिए जमीन चाहिए। अब ऐसा नहीं है जैसे कि जो है कोई जो बिल्डिंग आपने ये बनाई, उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बना दिया, तो जो है तो ये सारा क्या है कि जो है बिल्डिंग बनाना एक अलग ये मामला है, बिल्डिंग के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाना अलग है। लेकिन खेती के लिए जो है एक फसल आपने बो रखी है, जब वो
फसल कट बन करके पक करके तैयार हो जाएगी, काटी जाएगी, फिर लैंड खाली होगी तो फिर दूसरी फसल लगाई जाएगी। तो यह यानी खेती की एक्टिविटी के लिए जो है लैंड जो है वहां पे भूमि जो है सीमित है। और प्रैक्टिकली और कंस्ट्रेंट रेजिंग यानी जो है एक जो है मतलब यह रोक है, बाधा है कृषि उत्पादन के में बढ़ाने में कि जो है भूमि जो है क्या तो व्यवहारिक रूप से मतलब जो है फिक्स है। प्रैक्टिकली कंस्ट्रेंट रेजिंग फार्म प्रोडक्शन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। और पालनपुर के अंदर यह मेन एक्टिविटी क्या है, वहां पे फार्मिंग होती है। और इसके अलावा कोई और दूसरा भी यह तरीका है कि जो है जिससे कि हम जो है सेम लैंड पे जो है ज्यादा उत्पादन कर सकें। ऐसा कौन सा तरीका है, तो एक ही भूमि पर अधिक खेती की जा सके। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालनपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। पालनपुर में सभी भूमि पर खेती की जाती है, कोई भी भूमि बेकार नहीं रहती। ये बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यानी जो है सबसे पहला जो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने बताया लैंड, और लैंड पर ही खेती की जा रही है, उसके बारे में जो है मतलब हमने आपको एक्सप्लेन किया कि वहां पे जो है लैंड की क्या पोजीशन है पालनपुर विलेज में। अब फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या होता है, वहां पे जब ये रेनी सीजन जो शुरू होता है तो वहां पे खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार बाजरा ये जो है फसल जो है उगाता है। दीज प्लांट आर यूज्ड इन कैटल फीड, ये और ये फसलें भी ऐसी हैं कि ये जानवरों के लिए चारा भी जो है क्रिएट करती हैं। फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ द, इसके बाद जो है आलू का उत्पादन होता है जो कि अक्टूबर और दिसंबर के विंटर सीजन में होता है। इसके बाद राबी सीजन जो शुरू हो जाता है जिसके अंदर जो है यानी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो बरसात के मौसम यानी खरीफ के दौरान किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों का उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है। और इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की खेती हो रही है। जाड़े के मौसम में रबी में गेहूं के साथ खेती की बुआई की जाती है। इसके बाद भूमि का एक हिस्सा गन्ने के लिए भी जो है समर्पित है, वहां पे गन्ने का भी उत्पादन होता है जिससे हर साल एक बार काटा जाता है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर में व्यापारियों को बेचा जाता है। यानी जो है जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन की जो गतिविधि हो रही है उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि वहां पे जो है कौन कौन से उत्पादन हो रहे हैं। वहां पे आलू का उत्पादन हो रहा है, वहां पे जो है गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ज्वार बाजरा जो कि मवेशियों में चारे के लिए काम आता है, और गन्ने का उत्पादन हो रहा है जो कि गन्ना एक कच्चे माल के तौर पर जो है शाहपुर के अंदर जो व्यापारी हैं उनको बेचा जाता है। वहां पे जो है वो बेच करके उससे गुड़ खांड या जो है ये शक्कर जो है बनाते हैं। पालनपुर गांव के अंदर जो है जो खेती की जो है क्रिया होती है, फार्मिंग होती है, उसके अंदर जो है आप ये देख रहे हैं चित्र के ये जरिए आप ये देख सकते हैं बड़े आसानी से जो है इसमें जो है मल्टीपल की या क्रॉपिंग वाली बात हो रही है। एक तरफ ये फसल है, दूसरी तरफ ये फसल है। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक साथ जो है एक ही जमीन पर जो है अलग अलग जो है हिस्सों में जो है अलग अलग जो फसलों को जो है बोया जाए तो वो मल्टीपल जो क्रॉपिंग होती है। और इसके अंदर जो बहुफसलीय ने कृषि उत्पादन में बढ़ाने में मदद की। तो ये जो है मुख्य एक्टिविटी जो गांव की पालनपुर की है उसके अंदर ये भी जो है शामिल है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो है किस तरह जो करते हैं, यानी एक ही जमीन के हिस्से पे हम यह दो अलग अलग जो फसलों को या दो से अधिक फसलों को जो है उगाते हैं, एक साथ उगाते हैं, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। उसे हम यह मिश्रित फसल भी कहते हैं। और यह व्हाट इज हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये मिश्रित फसल से किस प्रकार जो है भिन्न होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग से जो है किस किस प्रकार जो है ये अलग होती है। तो ये आपको जो है अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि जो वहां पे जो फार्मिंग की एक्टिविटी पालनपुर में होती है, कृषि का जो उत्पादन होता है उसके अंदर हम मल्टीपल क्रॉपिंग की एक्टिविटी भी जो है देखने में उस गांव में हमको मिलती है। अब आप ये देखेंगे कि जब पालनपुर गांव के अंदर जो खेती होती है उसके अंदर सिंचाई का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यानी जो सिंचाई यानी अगर जो है पानी की जो सुविधा जो है सही से मिलेगी
तो किसान जो अपने खेतों को जो पानी जो है दे पाने पे जो है समर्थ हो पाएगा। तो वहां पे रोल ऑफ इरिगेशन का जो बहुत बड़ा ये रोल है। वहां पे आपको ये सबसे पहले हमने ये बता दिया था कि जो है वहां पे जो है खेती के लिए जो है हमें बिजली का जो वहां पे होता ही है। इसके बाद सिंचाई का रोल आप ये देख रहे हैं। इसके बाद कृषि को के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिजली, बहुफसल और आधुनिक खेती के तरीके वहां पर जो है अपनाए जाते हैं। इससे इरिगेशन जो है आप ये देखते हैं अधिक फसल उगाई जा सकती है अगर पानी सही से मिलता रहेगा। रबी और जायद के मौसम में भी यह जरूरी है। और यहाँ पे जो क्या क्या ये चीजें उपलब्ध हैं, यहाँ पे कुएं भी है, नलकूप भी है, तालाब भी हैं और नहरें भी जो है हमको जो है देखने को जो है मिलती हैं, जो कि जो है इरिगेशन के लिए बेहद जो है जरूरी है। तो जो है आप जो है ये देखेंगे कि जो है ये सारे के सारी जो है कारक जो है हमको चाहिए होते हैं फार्मिंग के लिए। और ये सारी की सारी जो है एक्टिविटी जो है पालनपुर जो है गांव के अंदर जो सब की सब जो है मौजूद हैं। पालनपुर में खेती के में जो है हम जो नोट करते हैं, देख पाते हैं कि जो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत सही आती है, यानी बिजली जो है सही ढंग से जो है पहुंचाई जा रही है। और उसका जो है लाभ जो है किसानों को होता है कि वो सिंचाई की सुविधा का जो है लाभ उठाते हैं, किसानों को जो है बढ़ावा मिलता है। और बिजली ने बदली हुई सिंचाई की व्यवस्था, यानी जो पहले सिंचाई जो है डिपेंड किस पे थी कि जो है प्राकृतिक साधनों पे जो है थी, जो है अब जो है बिजली की वजह से जो है हम पानी को जो ग्राउंड वाटर है उसको निकालने में जो समर्थ होते हैं और उसको जो है हम खेती में जो है यूज कर सकते हैं उस पानी को जो है। और जो है पानी का जो की जो रिक्वायरमेंट खेती के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो हम जो है कि क्या नोट करते हैं वहां पे जो है कि हमने जो नोट किया कि जो है सिंचाई की सुविधा का विद्युतीकरण हुआ तो पालनपुर में किसान को मिला बढ़ावा। और बिजली ने दी हुई सिंचाई की व्यवस्था। सिचुएशन ऑफ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री, यही हालत जो है कुछ हमारी कंट्री के भी और देश के भी होते हैं कि जो है अगर जो सिंचाई की भरपूर जो व्यवस्था हो तो जो है इसका लाभ जो है हमें उठाने में जो है कामयाब हो पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्ले ए मेजर रोल इन इरिगेशन फैसिलिटी इन द एवरी विलेज एंड टाउन। फार्मिंग इन पालनपुर को ही हम एलाबोरेट करते हुए हम जो क्या देखते हैं वहां पे पालनपुर के अंदर मॉडर्न फार्मिंग जो की जाती है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड एज हाउ, यानी कैसे जो है किया जाता है भूमि के दिए हुए टुकड़े में से उपज बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना। इसके अंदर हाई यील्ड सीड्स, यानी जो है जो बीजों की अच्छी जो है क्वालिटी की जो है वो हमको जो है तादाद जो है चाहिए होती है। इसके साथ साथ मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर्स और जो है थ्रेशर वगैरह की जो फैसिलिटी जो है चाहिए होती है, जो कि वहां पे पालनपुर के अंदर ये सारी जो सुविधाएं जो है मौजूद होती हैं। हम जो है ये देखते हैं इस कहानी के अंदर जो है ये सारी की सारी सुविधाएं जो पालनपुर में खेती की जो गतिविधि हो रही है उसके अंदर बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। आपको एक बार फिर बताते हैं कि ये पालनपुर गांव की जो कहानी है ये एक हाइपोथेटिकल गांव की कहानी है, जो कि पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाने के लिए बनाई गई कहानी है। और इसमें जो है मॉडर्न मशीनरीज का, मॉडर्न टूल्स का जो है बहुत ही अहम रोल है। और इन्होंने जो है यानी ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के अंदर भी ये बहुत ये योगदान दिया। ये आप ये देख रहे हैं ये सामने आपको जो है नजर आ रहा है, ये थ्रेशर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसका काम होता है कि जो फसल को जो है काट करके जो है काटने के बाद जो है दाने को अलग करना, भूसे को अलग करना, ये सारा का सारा काम जो है मतलब अच्छी मशीनरी के जो है तहत ही किया जाता है। 1960 के अंत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने उपज बढ़ाने में H5 बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जिसके उनको जो है बहुत ही लाभ पहुंचा। और उन्होंने जो है कृषि के अंदर जो है बहुत ही योगदान और जो है दिया। पालनपुर में खेती के अंदर जो है जो आधुनिक मशीनरीज का जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। खेती में जो है यूज करने वाले ट्रैक्टर, थ्रेशर और जो है जितने भी जो है आधुनिक जो उपकरण हैं उनकी मदद से जो है खेती को करके जो है बढ़ावा दिया जाता है, किसानों को जो है फायदा पहुंचाया जाता है। लेकिन अभी आपको ये बता दें
कि जो है ये जो है बड़ी बड़ी जो है जमीन का जो हिस्सा जो है किसानों का जो है मतलब जो जमीन का जो हिस्सा है वो अपर कास्ट के पास है। ये आपको जो शुरू में जो आपको बताया था, ये सारा का सारा काम जो है छोटे किसानों के पास नहीं है। पालनपुर में जो फर्टिलाइजर का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, HYY सीड्स जो ये देख रहे हैं, ये चित्र के अंदर आप जो देख रहे हैं, ये जितने भी हाई यील्ड ये सीड्स हैं, ये वैरायटी इनका यूज होता है। और ये उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या कीटनाशक हैं, उन सब का जो है यूज जो है यहाँ पे भरपूर पालनपुर के अंदर होता है। तो ये आप जो है बिल्कुल ये देखिए बहुत ध्यान से, और जो है इसके अंदर जो है आपको जो है देख, ये सब फार्मिंग एक्टिविटी में होने वाले जो है फायदे किसानों को जो है वहां पर मिलते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे पालनपुर में जो खेती हो रही है तो उसके अंदर क्या भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी, बनाए रखे जाएगी, यानी जो है भूमि आज हम जो है अंधाधुंध तौर पर जो है खेती के लिए यूज कर रहे हैं, तरह तरह के जो है फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तरह तरह के जो है केमिकल यूज कर रहे हैं ताकि फर्टिलिटी बने, तो क्या जो है वो उसकी फर्टिलिटी जो है भविष्य में भी जब बनी रहेगी, उससे क्या नुकसान होगा, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में हम ये डिस्कस करते हैं। अब जो है यानी इतने सारी जो है रिसर्च हुए, ग्रीन रिवोल्यूशन भी हो गया, यानी हरित क्रांति भी जो है हो गई। हरित क्रांति से जो है हमें उत्पादन जो है बहुत ज्यादा मिल गया, हमें जो अनाज जो है बहुत ज्यादा तादाद में मिल गया, बहुत क्वांटिटी के अंदर मिल गया, लेकिन उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्या पड़ा। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आधुनिक कृषि पद्धति ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया, यानी यह बहुत बहुत ज्यादा जो है उनका यूज किया रिसोर्सेस का, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हरित क्रांति का क्या पड़ा कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो जमीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको जो है नुकसान पहुंचा। तो ये जो है क्या है, ये इसके अंदर आपने जो देखा कि जो है हम ज्यादा से ज्यादा या किसी भी चीज का वस्तु का जो है यूज करते हैं, यानी लैंड का जो हम ये ज्यादा से ज्यादा यूज किया, और यूज करने के बाद जो है और उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो जो है उसकी नष्ट हो गई, यानी भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास जो है हम क्या छोड़ करके जो है जा रहे हैं, इसका यह ख्याल रखते हुए भी जो है हमको जो है इन जो है केमिकल्स का, इन पेस्टिसाइड्स का, इन जो है फर्टिलाइजर्स का जो है ऐसे जो है मतलब कंट्रोल वे में जो है यूज करना होगा हमें जो है, ताकि जो है हम जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भविष्य के अंदर भी बरकरार रहे और आने वाली पीढ़ी को भी कुछ मिल सके। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से कि जो है यानी क्या ये भूमि की जो उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए क्या क्या जो है हम सोच सकते हैं। अब ये पालनपुर में खेती का जो है ये सारा का सारा जो है ये मतलब सिस्टम जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो ये सब ये वहां पे जो है हो रहा है। अब नेक्स्ट ये वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको और कुछ एलोबरेट करते हैं। रासायनिक जो है उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण क्या हुआ, यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू दी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, यानी जो है जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर का जो लेवल है वो जब जो है पानी की हमें जो जरूरत होती है तो हमने ट्यूबवेल लगा दिए, पंप लगा लिए और जमीन के पानी को जो है एग्जॉस्ट कर लिया, खींच लिया, ज्यादा से ज्यादा जो है हमने पानी को जो निकाल लिया। तो जो है एक मतलब जो एक स्टेज जो है ये आएगी कि वहां का जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जो चला जाता है जो है। तो पर्यावरणीय संसाधन जैसे मिट्टी की उर्वरता और भूजल, यानी जो है ये क्राइसिस भी ये क्रिएट होते हैं, ताकि जो है टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो है कृषि के भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। तो यानी जो है ये सब ये चीजें जो है कि जो पालनपुर गांव में जो खेती की जो वो हो रही है, और उसको ध्यान में रखते हुए लैंड सस्टेन, क्या भूमि की उर्वरक क्षमता बनाए रखेंगे, तो उसमें ट्यूबवेल यानी इरिगेशन और या बाकी और जो जितने भी जो साधन है जिनसे जो है हमने उत्पादन को बढ़ाया, कृषि के उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन भविष्य के अंदर हम जो क्या जो है सस्टेन कर पाएंगे, क्या जो है छोड़ के जा पाएंगे, उसका भी हमको जो है ख्याल रखना होगा, उसका भी हमें विचार करना होगा। नेक्स्ट ईयर इसके अंदर और हम एलाबोरेट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि पालनपुर के किसानों के बीच जमीन का बंटवारा कैसे होता है। यानी आपको ये शुरू में हमने ये बताया था कि जो जमीन है वो जो है क्या है, सब कल्टीवेटेड या लैंड है, यानी उस पे जो सब पे खेती की जाती है, लेकिन
वहां पे हमने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था, ये उस गांव के अंदर टोटल 450 जो परिवार थे, और उन 450 परिवारों में 80 परिवार ऐसे थे जो कि अपर कास्ट के पास थे, और ज्यादातर जो जमीनों के मालिक जो है वही थे। तो ये हम ये खेतों का जो कुछ आपको जो वो पैटर्न जो बता रहे हैं कि ये आपको ये छोटे छोटे जो खेत आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और जो है ये देख रहे हैं ना, ये बहुत जो ये समझ लीजिए ये बहुत सारे जो छोटे खेत और कुछ बड़े खेत आपको जो दिखाई दे रहे हैं। तो जो है ये इनमें क्या होता था कि जो है भूमि का असमान रूप से वितरण था, जो है यानी जो है किसी के पास तो बहुत ज्यादा खेत थे, किसी के पास जो है वो मजदूरी था, और जिसके पास जो है बहुत छोटे छोटे खेत थे। तो ये जमीन का पैटर्न यानी खेती का जो है, जो आप जो देख रहे हैं जो है, ये खेतों के जो साइज जो अलग अलग दिए हुए हैं। तो यानी जो वहां पे जो है जो जमीन का वितरण था, भूमि का वितरण था, वो असमान रूप ये था जो है। कुछ के पास जो है जमीन थी ही नहीं, वो जो खाली मजदूर थे, बंधुआ मजदूर थे, और बाकियों के पास जो है बहुत ज्यादा जमीन थी, बड़े बड़े जो है खेत थे उनके पास। तो इस तरह जो है वहां पे जो है पालनपुर के किसानों के बीच जमीन का बंटवारा कैसे था, जब वो पिक्चर आपके सामने जो है मौजूद है। पालनपुर के किसानों के बीच जमीन का बंटवारा कैसे होता है, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सिचुएशन हम जो है वो देखते हैं। सिचुएशन इन पालनपुर, ये एक जो गोविंद की कहानी है, जिसके पास जो है 2.225 हेक्टेयर बड़े पैमाने पर असिंचित भूमि वाले किसान थे, और गोविंद ने अपने 3 बेटों की मदद से जमीन पर खेती की। गोविंद की मृत्यु के बाद भूमि उसके 3 पुत्रों में विभाजित हो गई, यानी जो खेत का पार्ट, बड़ा पार्ट था, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। Each one now has a plot of land that is only 0.75 हेक्टेयर in size. अब प्रत्येक के पास एक जो भूखंड है जो आकार में केवल 0.75 हेक्टेयर है। उन्नत सिंचाई के लिए आधुनिक कृषि पद्धति के लिए भी जो क्या जरूरी था। गोविंद के बेटों ने अपनी जो जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें वर्ष के दौरान अतिरिक्त काम की या तलाश करनी होती थी। अब ये क्योंकि खेत जो छोटे छोटे हो गए, तो उससे क्या हुआ, मतलब जो खेतों का जो साइज छोटा होने से उनकी जो गुजर बसर है वो कम हो गई। जो प्लॉट एक बड़ा था, बड़ा खेत था, तब जो है पूरे उसकी जो वो मतलब सही से जब उस पर खेती की जा सकती थी। लेकिन वही खेत जो है वो 3 हिस्सों में जब डिवाइड हो गया, तो उससे जो है जो उनकी जो जरूरत थी, उनकी परिवार 3 परिवार और जो जुड़ गए, उससे जो है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो भी जो है उस पर भी फर्क पड़ा, और जो है उनका जो गुजारा जो है उस जो है जमीन से नहीं हो पा रहा था। और हम इसी को और एलाबोरेट करते हैं। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमने शुरू में बताया था, सबसे पहले हमने जो जमीन को एक्सप्लेन किया, यानी भूमि को एक्सप्लेन किया। अब हम जो है बात करेंगे लेबर की। अब ये लेबर कौन है और कहाँ से आते हैं, इनकी बारे में आप ये बात करेंगे। ये जो है अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक कहलाता है। एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, कृषि और श्रम की आवश्यकता क्या होती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये लेबर कहाँ से आती है। यानी जो है जो खेती की जो एक्टिविटी होती है, जब खेत पे जो है कटाई का जो काम होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। जब खेत पे जो है मतलब ये खेत को ये का जो है जुताई का काम जो है चल रहा होता है, उस टाइम पे जो लेबर की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि ये लेबर कहाँ से आती है और कौन होते हैं, तो ये इनकी बात करेंगे। मजदूर कौन देगा, हु विल प्रोवाइड लेबर, हु विल प्रोवाइड लेबर, मजदूर कौन देगा। आप छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों पर खेती करते हैं, और मध्यम और बड़े किसान जो है खेत मजदूरों को अपने खेतों में काम करने के लिए किराए पे जो है लेना पड़ता है। अब होता क्या है कि खेत मजदूर या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं। जो खेत मजदूर कहाँ से आते हैं, वो उनके पास अपनी जमीन नहीं होती, अपनी भूमि नहीं होती, अपना खेत नहीं होता, वो जो है मजदूरी करते हैं। तो इस तरह जो है ये आपको यह क्लियर हो गया कि जो लेबर हम जो है हमारे पास जो है आती है, वो कहाँ से आती है। वो जो है मतलब जो है उनके पास अपनी जमीन नहीं, बल्कि वो मजदूर होते हैं, और वो छोटे भूखंडों पर खेती करने वाले परिवारों से जो है उनका जो है रिलेशन होता है। तो ये छोटे किसान कहलाते हैं। अब सिचुएशन ऑफ फार्म लेबर के अंदर ये कहानी जो है दाला की और रामकली की कहानी है, जो कि आपस में जो बातचीत कर रहे हैं कि जो है मतलब जो है उनका जो है मतलब किस तरह जो है वो खेत पे जो काम करते हुए जो है इस बात को जो है वो बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि जो है उनका जो है मतलब वो जो सबसे जो गरीब किसानों में से थे, और वो जो है मतलब जो क्या थे, मजदूर थे जो है।
उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे हम, जो है ये कहलाता है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। खेती में पूंजी की जरूरत होती है, यानी पैसा, रुपया पैसा उसके लिए यह जरूरी है। मॉडर्न फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव, जो भी मॉडर्न फार्मिंग है वो आधुनिक कृषि के लिए क्या है कि जो है बिना रुपए पैसे के जो है नहीं हो सकती। उनको सामान को खरीदने के लिए, बीजों को खरीदने के लिए, और जो है ट्रैक्टर खरीदने के लिए, बाकी जो है जो और मशीनरी जो है खेती के लिए जो जरूरी होती है, उपकरण होते हैं, उन सबको जो खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो कैपिटल कहाँ जो है जरूरत पड़ती है, ये आपको जो पता चल गया। अब वो पूंजी कहाँ से आती है, वेयर डज कैपिटल कम्स फ्रॉम, पूंजी कहाँ से आती है। स्मॉल फार्मर हैव बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल, जो छोटे किसान होते हैं वो अपना जो है इंतजाम क्या करते हैं, वहां पे जो साहूकार वगैरह जो होते हैं उनसे उनको जो है कर्ज लेना होता है। वो कर्ज लेकर के जो है, या जो है जो व्यापारी होते हैं उनसे कर्ज लेते हैं, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे जो है चुकाते हैं, उस पर जो है उनको एक ब्याज दर भी जो है देनी होती है। अब उससे क्या होता है कि ये बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि ये अब ये कहानी है, सविता की कहानी है, जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर है देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। उनके पास जो है जो अपनी जमा पूंजी होती थी, जो मध्यम जो उसके जो है दर्जे थे, तो वो उनको जो है खेती के लिए जो है उसको जो है यूज करते हैं। और जो छोटे किसान हैं वो कर्जा लेकर के जो है खेती करके जो है अपना जो है गुजारा करते हैं। लेकिन जो है अब जो है ये आपको पता चल गया, ये खेती के लिए पूंजी कहाँ से आती है, या तो वो अपनी बचत पूंजी होती है, या फिर जो है वो साहूकार या व्यापारी से कर्जा लेते हैं। अब यह बात करते हैं हम अगला जो उसके जो सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट, अधिशेष कृषि यानी उत्पादों की बिक्री। अब अधिशेष क्या है, यानी जो है जो अनाज का उत्पादन किया और उस वो उत्पादन परिवार की आवश्यकता के लिए रखने के बाद बचता है, तो वो मार्केट के अंदर बेचा जाता है, मंडी में बेचा जाता है, अनाज मंडी में, ताकि जो है उस पैसे से जो और यह आवश्यकताएं जो है पूरी की जाए। तो ये व्हाट इज सरप्लस, अधिशेष क्या है, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट, इट इज इन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। आवश्यकता की पूर्ति होने पर जो अनाज बचता है वह उत्पादन की अधिकता कहलाती है। आप जो यहाँ पे जो है सविता और गोविंद की कहानी को कनेक्ट करते हुए जो है सभी के पास सबके पास जो सरप्लस नहीं होता, या वो उनकी जरूरतें पूरी भी नहीं हो पाती, और जो है वो बचता भी कुछ नहीं है। छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष होता है, और मध्यम और बड़े किसान होते हैं जो पैसे कमाने के लिए अधिशेष को बाजार में बेचते हैं। अब स्टोरी ऑफ तेजपाल के ऊपर जो हम जाते हैं, ये आपकी ये स्टोरी ये बुक के अंदर भी आपको है, आप उसे पढ़ सकते हैं। व्हाट इज डन अर्निंग गेन सेलिंग ऑफ सरप्लस, अधिशेष को बेचकर अर्जित की गई कमाई का क्या किया जाता है, यानी उस पूंजी का वो क्या करते हैं, इसको और एलाबोरेट करते हैं हम जो है। अब जो है इसके अलावा जो है जो खेती के अलावा जो है और क्या क्या जो एक्टिविटी वहां पे पालनपुर में होती है, उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे जो है दुग्ध जो है उत्पादन का जो काम जो होता है, यानी पशु पाले जाते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनको पाला जाता है, डेयरी उत्पादन यह कहलाता है। वो एक्टिविटी भी जो वहां पे होती है पालनपुर के अंदर। परफॉर्म सम अदर फार्मिंग टू अर्न लाइवलीहुड ऑफ दीज एक्टिविटी आर नोन एज नॉन फार्मिंग। इसके अलावा जो है अगले जो है ये देख रहे हैं कि यह जो गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ने का उत्पादन करने के बाद जो है वहीं पे ही छोटे या तौर पे जो है मतलब गुड़ का उत्पादन भी किया जाता है, उसको जो शीरी को जो जमा करके जो है गुड़ बनाया जाता है। तो ये एक्टिविटी जो है सब जो क्या कहलाती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहलाती है। ये आप देख रहे हैं गुड़ बनाने का कार्य जो है चल रहा है। यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, उसके अंदर स्मॉल लेवल पे होता है। और दे आर carried out mostly at home in the field with the help of the family labor। इसके अंदर परिवार के जो लोग ही मजदूरी पे जो है उस काम को जो है अंजाम दिया देते हैं। इसके अंदर जो है जो ये काम जो होता है, ये जो है मिश्री लाल, जिसका जो है जैगरी प्रोडक्शन जो था, मिश्री लाल वहां पे व्यक्ति जो है गांव का जो है वो था, वो जो है क्या गुड़ का उत्पादन जो है करता हुआ, क्योंकि जो है जो गन्ना जो है उससे जो शीरा निकला, रस निकला, उससे जो उन्होंने जो है उस जो को जो यूज करते हुए गुड़ का उत्पादन किया। इसके अलावा और अन्य एक्टिविटी जो है वहां पे जो है पालनपुर के अंदर जो कुछ दुकानदार भी हैं जिनकी अपनी जो दुकानें हैं, वो सामान बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें भी हैं, और जो छोटी जो जनरल स्टोर भी हैं,
बस स्टैंड के पास भी ये दुकान है। कंप्यूटर सेंटर, एक करीम का यह कंप्यूटर सेंटर है जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज को यह अंजाम देता है। छोटी छोटी यह जो गांव की जो जरूरतें होती हैं वो जो है वहां पे करीम का कंप्यूटर सेंटर भी है। तो यानी जो है, जो अभी आपको जो शुरू में बताया कि जो वहां पे जो पालनपुर के अंदर वो सारा का सारा जो काम जो होता है, जो कि जो है मतलब जो है एक जो व्यवस्था को जो चलाने में जो आपको जो है नजर आता है, वो सब का सब जो है देखते हैं। ये दुकानदार है और जो ये छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, जनरल स्टोर और बस स्टैंड के पास दुकान और कंप्यूटर का जो है करीम का कंप्यूटर सेंटर। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी जो है उस गांव के अंदर पालनपुर के अंदर अंजाम होती हैं। तो ये आपको जो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो है वहां पे ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो कौन कौन सी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और ऑप्शनल ये वाला एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं कि जो कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको, जब कुछ फार्मिंग के भी एग्जांपल होंगे, कुछ नॉन फार्मिंग के भी होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर और भी जो है वो है, उसके अंदर कुछ जो है व्यक्तियों के पास जो है वहां पे जो है सड़क पे जो चलने वाले जो है वाहन, रिक्शा वाले, टांगा वाले, जो कि जो है मतलब ये सब जो है गांव के हिस्से से दूसरे हिस्से को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, वो सब भी एक्टिविटी होती है। ये देख रहे हैं, ये दुकान आप जो देख रहे हैं ये जनरल स्टोर है। इसके अलावा जो है वहां पे और कौन कौन सी होती है, पालनपुर से रायगंज को जो है जोड़ने वाली एक सड़क के तहत जो वहां पे जो वाहन चलते हैं उसमें रिक्शा वाला, टोंगा वाला, ये सब हैं। ये जो एक्टिविटी जो है परिवहन के जो साधन के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर है, ये सब जो ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जीप, ट्रैक्टर, ट्रक चालक और पारंपरिक बैलगाड़ी और बोगी चलाने वाले भी परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न पेड फॉर इट। लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है बदले में जब पहुंचाने पे जो है ये सारी एक्टिविटी जो कौन मतलब जो देख रहे हैं, इसमें एग्जांपल जो है किशोर का एग्जांपल जो है इसके अंदर जो दिया हुआ है कि यानी किशोर नाम के जो व्यक्ति जो है ये सब जो है मतलब ये कर रहा है। बाकी और भी लोग इससे जो है इन एक्टिविटी से जो जुड़े हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो कहलाती है, जो है जिसमें जो है लोग जो है इससे जो है जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का आप जो है बिल्कुल यह क्लियर कट कर दिया। तो ये सारी की सारी जो सेवाएं जो है वहां पे पालनपुर गांव के अंदर हमको जो है देखने को मिलती हैं। पालनपुर के अंदर जो एक्टिविटी जो है आपको जो बताई, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर जो है यानी फेरी का काम करने का, यानी पैसेंजरों को या सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो पालनपुर गांव से जो रायगंज और शाहपुर को यह जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। और उसके साथ जो है वहां पे जो छोटी मोटी जो गाड़ियां, तोंगा है और ये रिक्शा है, और ये इस तरह की जो है ये भी है वाहन छोटे मोटे वहां पे जो है मौजूद हैं, जो कि जो है एक जगह से ये दूसरी जगह पहुंचाने का जो कार्य करते हैं। तो ये परिवहन की जो साधन भी हैं और ये सारे के सारे किसमें आते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर जो है शामिल है। तो इस तरह जो हम जो है पूरे जो इसको जो चैप्टर को जो देखते हैं, पूरी कहानी पालनपुर की जो है देखते हैं, तो उसमें हम जो है पाते हैं कि वहां पे जो है फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है। और इससे पहले हमने प्रोडक्शन ऑफ जो फैक्टर भी ये पढ़े, जिसके अंदर हमें जो है आपको यह लैंड को यह पढ़ा, यह लेबर कहाँ से आती है, इसके बाद यह कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। ये अब ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो आप जो देख रहे हैं कि बिल्कुल जो आपको जो है बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा कि ह्यूमन कैपिटल से मतलब जो है कि जो हम जो है कार्य कर रहे हैं, और अगर हम उसको जो है एजुकेशन जब प्राप्त करके कर रहे हैं और जब वो अपने जो है समझ बूझ से जो कर रहे हैं तो वो बेहतर ढंग से जो कर पाते हैं, तो यह वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो आता है। तो यानी जो है जो ह्यूमन कैपिटल है वो जो है हमारी जो कंट्री की जो है मतलब बोझ नहीं है, बल्कि जो है वो हमारे लिए एक एसेट्स का काम करती है। तो ये आपको चाहे अच्छे से बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि ये पालनपुर गांव की कहानी जो है बहुत ही जो है बेहतरीन ढंग से जो है और पूरी इकोनॉमी की जो है को जो दर्शाते हुए, पूरी इकोनॉमी की एक्टिविटी को जो है बताते हुए, समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए जो है आपने जो है जाना। तो ये चैप्टर बिल्कुल एकदम जो है क्लियर हो गया होगा आपको। और इस तरह जो है ये चैप्टर हम जो है यहाँ फिनिश करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत जो है ध्यान से आपने जो देखा होगा। और जो है इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपसे जब फिर जो है मिलेंगे। इस तरह जो है ये चैप्टर जो है फिनिश होता है।
ये देखिए, chapter has been completed. Thanks for watching and understanding. Back with next new chapter. Till then, goodbye. Thank you very much. Thank you very much.